दीवारों पर, छतों पर, गलियों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, भारी पुलिस बल, ये सब इंतजाम है हाथरस की पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए। आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता के परिवार ने अपने दिलो दिमाग पर छाए खौफ का बयान किया था। दूसरे पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया था। गांव के हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही छोटे भाई को। पीड़िता के परिवार का कहना है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें कोई चाय पानी भी नहीं पूछता। गांव का तो कोई साथ नहीं दे रहा है। गांव के लोगों ने ये भी नहीं सोची कि लड़की की मौत हो गई है, चलिए लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे गया, वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। डर और अपने ही गांव में अलग थलग किए जाने से पैदा हुई हताशा का आलम ये है कि पीड़ित परिवार अब गांव छोड़ने तक की सोचने लगा है। हमारे सामने तो बाबूजी हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा, क्योंकि हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है, क्योंकि हमारी बेटी को जिंदगी ने पार कर दी, फिर बाकी बाद में न तो कागज तो हमारी बेटी को हमें अंतिम संस्कार भी कराए, तो कम से कम अब हमें कैसे संतुष्टि हो। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने दो रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। एक पिता के लिए कितना मुश्किल है ये, बहुत कड़ी समस्या है बाबूजी। परिवार की तरफ से डर का इजहार सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। इलाके को सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और पुलिस बल से भर दिया गया, जहां पीड़ित परिवार रहता है। इन तमाम कवायदों के बाद परिवार ने भी इंतजाम पर संतोष जाहिर किया है। ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से संतुष्ट हैं? सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सरकार की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार के हर सदस्य को 24 घंटे 2-2 बॉडीगार्ड की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा बूलगढ़ी गांव में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत 24 घंटे परिवार के हर एक सदस्य को 2 बॉडीगार्ड, घर के बाहर 1.5 सेक्शन PAC यानी 18 जवान, घर के अंदर 1 गारद जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल, घर के बाहर गाँव में 1 गारद यानी 4 कांस्टेबल और 2 महिला जवान। घर के द्वार पर 2 सब इंस्पेक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे, जो आने वाले हर व्यक्ति का नाम और पता लिखेंगे। घर में प्रवेश पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे, उसके अच्छे से जांच हो सके, और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं, और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। आरोपियों के समर्थन में इलाके में 2 बार पंचायत हो चुकी है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकने की घटना हुई। परिवार को धमकियां मिली। यही वजह है कि पीड़ित परिवार के मन में खौफ बैठ चुका है। हालांकि इन सुरक्षा इंतजामों से जाहिर है कि सरकार भी परिवार को आश्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हाथरस से राजेश सिंगल, कुणाल कुमार और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।